नमस्कार। आओ ज्योतिष सीखें इस श्रृंखला में अब बात करेंगे हम आज भावों की, द्वादश भावों की। कुंडली में जो भाव है, जब भी आप कुंडली का चार्ट यदि जानते हैं, देखते हैं तो उसमें द्वादश भाव होते हैं। आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। पहला भाव जो भी क्रम रहेगा इस तरह से क्रम होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उल्टे घड़ी की उल्टे हिसाब से हम भावों को गिनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चार्ट में जहाँ 1 नंबर लिखा है, पहला भाव लिखा है, वो प्रथम भाव है। फिर उसके पीछे जहाँ द्वितीय भाव लिखा है 2 नंबर, तो दूसरा भाव है। उसी तरह 3 नंबर जहाँ लिखा है तीसरा भाव, 4 नंबर चौथा भाव लिखा है, वो चौथा भाव। पंचम 5 नंबर पंचम भाव, 6 नंबर छठा भाव, 7 नंबर सप्तम भाव, 8 नंबर अष्टम, 9 नंबर नवम भाव, 10 नंबर दसम भाव, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है एकादश भाव, और जहाँ पे 12 नंबर लिखा है द्वादश भाव। ये द्वादश भाव है। हालांकि आपकी कुंडली में यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आपको ज्योतिष के बारे में बहुत अधिक नहीं नॉलेज, तो आपकी कुंडली में भावों के जो नंबर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। आपके लगन के हिसाब से, लगन जहाँ प्रथम भाव है वहाँ पे 1 नंबर हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है, 9, 1, कुछ भी हो सकता है। इनकी लगन चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से आपके भावों पे लिखे हुए नंबर, लिखे हुए घर अर्थात ग्रह, ये सब चेंज होंगे। राशियां भी इनकी लिखी चेंज होती है। जो नंबर है अर्थात 1 नंबर, इसका मतलब है मेष राशि, 2 नंबर का मतलब है वृष राशि। तो ये राशियां आपके चार्ट पे अलग अलग हो सकती है। तो बात करते हैं इनकी। 1 नंबर मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि। जैसे हमने पहले की वीडियो में बात की थी राशियों की, तो वही राशियां अब भावों पे लागू होती है। जो कुंडली है ये काल पुरुष की कुंडली है। जैसे हम बृहद आवड़ा के अनुसार ये काल पुरुष की कुंडली है। 1 नंबर मेष राशि यानी कि लगन, इसका स्वामी मंगल होता है। 2 नंबर वृष राशि, राशियों के स्वामी मैंने आपको पहले भी बताए थे, दोबारा से बता दें। 2 नंबर शुक्र, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, स्वामी बुध है। 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि और 12 नंबर मीन राशि। और इनके क्रमशः स्वामी 1 के मंगल, 2 के शुक्र, 3 के बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 6 के बुध, 7 के शुक्र, 8 के मंगल, 9 नंबर यानी कि धनु राशि के बृहस्पति रहेंगे, 10 यानी कि मकर राशि के शनि, और एकादश के भी शनि, द्वादश के बृहस्पति। ये कालपुरुष कुंडली में इन भावों के स्वामी कहे गए। इसके अलावा इन भावों के कारकत्व भी अन्य ग्रहों के पास भी है। जैसे जो लग्न है, इसका कारकत्व है सूर्य के पास। कारकत्व पे हम और भी बृहद आगे चर्चा करेंगे। आपको आज सूक्ष्म रूप से भावों की हम भावों से अवगत करवाना चाहते थे। तो उसमें आपको कालपुरुष के अनुसार ये द्वादश भाव है, ये इनमें राशियां कालपुरुष के अनुसार रहती है। जातक, जिस भी जातक कुंडली आप देख रहे हैं या देखना चाहते हैं या स्वयं की कुंडली आप देख रहे हैं, तो उसमें नंबर यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो द्वादश भाव है। पहले जो घर है जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, प्रथम भाव, इस भाव को कहते हैं तनु, अर्थात शरीर, जो हमारा पूरा शरीर है इसे तनु कहा गया। तो इसका जो विचार होगा, यानी कि जातक मैं, जब मेरा विचार जब भी होगा तो प्रथम भाव से होगा, यानी कि मैं। तो अब ये प्रथम भाव मैं हूँ, दूसरा भाव मेरे शरीर, मेरे संबंधी, मेरे सारे जो क्रिया इस शरीर के द्वारा होगी वो अन्य भावों से, जो 11 भाव बचे, इनसे होगी। तो मैं हूँ प्रथम भाव, मेरा मस्तिष्क, मेरी सोच, मेरी आकृति, यानी कि जो भी जातक है उसकी सोच, उसकी आकृति, उसका शरीर, ये सब प्रथम भाव। दूसरा भाव है धन, कुटुंब, वाणी, भोजन, और भी बहुत सारे चीजें लिखी जाती हैं। दूसरा भाव कुटुंब कहा गया। मैं हूँ, ये मेरा शरीर है और ये मेरा परिवार है, मेरा धन है।
तीसरा भाव आ गया सहज, मित्र, छोटे भाई, पराक्रम, संघर्ष, यानी कि यात्राएं। तो ये तीसरा भाव आप लेके चले, मित्र है और छोटा भाई, छोटा भाई बहन। चौथा भाव माँ है, घर है। मैं पहला भाव, मेरा चौथा भाव होगी माँ, मेरा घर, मेरा समाज, मेरी कुछ प्रारंभिक शिक्षा। पंचम भाव मेरी संतान, मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरा प्रारंभिक ज्ञान और जातक का प्रेम। पंचम भाव से देख लेते हैं, संतान, प्रेम और कुछ पूर्व जन्म और प्रारंभिक शिक्षाएं, बुद्धि, ये सब पंचम भाव देते हैं। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, शत्रु का, रोगों का और कर्ज का होगा, मामा का भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें इन भावों से देखी जाती है, पर अभी के लिए जानने के रोग, रिपु, ऋण, छठा भाव। सप्तम भाव कलत्र, पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, कुछ दैनिक आय का भाव। अष्टम भाव है आयु का, आरोग्य का, मृत्यु का, कल्ट का, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, पर आयु का हम जान के चलते हैं। नवम भाव भाग्य का है, पिता का भी, धर्म का भाव। दसम भाव है कर्म का और पिता का, कर्म यानी कि जॉब, बिजनेस, जो भी हम समाज में करेंगे। नवम भाव से उच्च शिक्षा भी देखते हैं, दसम भाव से भी उच्च शिक्षा को, कुछ ऐसी शिक्षा जिससे रोजगार ही मिल रहा है या हम काम कर रहे हैं उससे कुछ जो हम लर्निंग कर रहे हैं। एकादश भाव है लाभ का, इनकम का, बड़े भाई बहन का, बहू का। द्वादश भाव है व्यय का, मोक्ष का, हॉस्पिटल का, खर्चों का, व्यय जहां भी व्यय होगा। ठीक है, तो ये द्वादश भाव है, इनके नाम है। प्रत्येक भाव से, इनकी जो लगन है उससे भी बहुत सारी चीजों का विचार होता है, दूसरे भाव से भी बहुत सारी चीजों का विचार होता है। इस तरह सब भावों से, क्योंकि जो भी जीवन में घटित हो रहा है समाज में, मेरे जीवन में, मेरे पड़ोसी के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में या किसी अन्य के जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब इन द्वादश भावों से हम देखते हैं। तो इन प्रत्येक भाव में बैठी हुई राशि महत्वपूर्ण है, बैठा हुआ ग्रह महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा उन ग्रहों की दृष्टि भी होती है जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो उन सब को मिला के जो चीज बनती है वो फिर पूरी कुंडली का विश्लेषण होता है, फिर उसके आधार पर एक फलादेश निकलता है कि इस व्यक्ति के, इस जातक के, इस जातिका के जीवन में क्या कब होगा, कैसे होगा और क्यों। हालांकि वर्तमान समय में बहुत कम विद्वान समाज में हैं जो सब कुछ जानते हैं, हम भी उनमें से हैं, हमें बहुत कुछ नहीं पता, पर प्रयास करेंगे जानने का कि ज्योतिष के अनुसार इन भावों से, इस कुंडली से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो आज के लिए इस कुंडली, इस वीडियो में इतना ही। द्वादश भाव है कौन कौन से ये आपने जान लिया, उनमें कालपुरुष के अनुसार कौन कौन सी राशियां हैं, उन राशियों के क्या स्वामी कारकत्व, और भी चीजें हम आगे कुंडली की जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य कीजिए, अवश्य शेयर कीजिए। यदि कुछ छूट गया हो तो उससे भी अवगत करवाइए। धन्यवाद।